नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आप सभी का बुद्ध संस्थान पर स्वागत करता हूं। और जो टॉपिक जो चल रहा था जी, वो पिरामिड चल रहा था। 3D मेंसुरेशन चल रहा है और 3D मेंसुरेशन में भी हम लास्ट स्टेज पर हैं। पिरामिड के बाद समचतुष्फल की ओर पढ़ेंगे, उसके बाद 3D मेंसुरेशन समाप्त। आज क्लास देंगे पिरामिड की और एक नेक्स्ट क्लास और देंगे पिरामिड की, बाकी बस। उसके बाद समचतुष्फल पर पढ़ेंगे जी, समचतुष्फल की है, समचतुष्फल की को पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या पिरामिड में आपको क्या ध्यान रखना है जी। पिरामिड में सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि पिरामिड को किसके आधार पर लेके चलेंगे। जैसे शंकु, मैंने लिखा पिरामिड, तो पिरामिड को किसके इक्वल लेके चलेंगे जी, हम शंकु के इक्वल लेके चलेंगे। जैसे शंकु को हम, शंकु का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, उसी आधार पर हम यहाँ पर आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे अगर मैं एक और बात कहूं, पिरामिड को शंकु के आधार पर, जैसे प्रिज्म को लिया था, वो किसके आधार पर हल किया जी हमने, बेलन के आधार पर। जैसे जैसे बेलन में चीजें होती गई, ऐसे ही हम प्रिज्म के लिए करते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। पिरामिड को जब हल करेंगे, पिरामिड के सवालों को, तो शंकु के को लेकर हल करेंगे। तो सवालों पर चलते हैं जी। देखिए, देखो, कुछ क्वेश्चन कल की क्लास में हो चुके थे। आज हमारा ये सवाल है। क्या सवाल में दिया हुआ कि एक लंबवर्तीय प्रिज्म का आधार जो है, एक लंबवर्तीय प्रिज्म का आधार प्रिज्म का आधार 10√3 भुजा का समबाहु त्रिभुज। जो प्रिज्म का जो आधार है वो क्या है जी, समबाहु त्रिभुज। तो प्रिज्म का सबसे पहले हम आधार बनाएंगे। तो आधार बनाया इस तरीके से हमने कि ये समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है जी, वो है जी 10√3। ये भी 10√3 और ये भी 10√3। यदि उसकी तिर्यक लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा। तो आयतन क्या होगा, पहले आप पिरामिड बना लीजिए। अगर मैं यहां से ये मैंने लाइन, ये हो गया जी हमारा पिरामिड। अब उसने कहा कि इसकी तिर्यक लंबाई कितनी दी हुई है, वो 13 दी हुई है। तिर्यक लंबाई 13 दी हुई है। यदि हम तिर्यक लंबाई की बात करें तो ये वाली तिर्यक लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तिर्यक लंबाई ये हुई, ये कितनी दी हुई है, ये L है, और इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो 13। तिर्यक लंबाई 13। अब एक और बात आती है, क्या जी, तो 10√3 भुजा है, तो ये कितना हो जाएगा, इधर का 5√3 और ये भी 5√3। तिर्यक लंबाई बीच में लेंगे। अब अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई कहाँ आएगी, देखिए बीचों बीच। कहां से जी, यहीं से लेंगे, इस तरीके से ये ऊंचाई हो जाएगी। ये आया, ये ऊंचाई निकालनी है हमें। तो एक आयतन बताइए। तो देखो, शंकु के आयतन के अकॉर्डिंग चलेंगे। शंकु का आयतन क्या होता था, 1/3। तो 1/3 मैंने यहां लिखा,
गुणा क्या होता था जी, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर शंकु था तो नीचे वृत्ताकार था, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी आधार का क्षेत्रफल। ये क्या हुआ, आधार का क्षेत्रफल। और ये क्या हुई जी, गुणा ऊंचाई, ये और मल्टीप्लाई क्या करा जी हमने ऊंचाई के, ये होता। अब आधार क्या जी, समबाहु त्रिभुज। आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा की घात 2, 10√3 का स्क्वायर कर लेंगे। क्योंकि अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है इसका, तो ये होता है जी √3/4 भुजा की घात 2। ये इस तरीके से निकालेंगे। अब ऊंचाई की बात आ गई जी। ऊंचाई क्या है, देखो तिर्यक लंबाई ये है, और जब तिर्यक लंबाई ये है तो ऊंचाई ये हुई। ऊंचाई हमें h निकालनी है। और यहां पर आप देखिए, देखिए अब यहां पर ये नहीं पता कि भाई ये वाली लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई कितनी होगी। अगर मेरी बात ऐसा समझो आप, अगर मैं ये समबाहु त्रिभुज बनाऊं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, मध्यिका। मध्यिका यानी h समबाहु त्रिभुज के लिए। तो h कैसे निकालते हैं, √3/2 इंटू ए। ए कितना जी, उसका आधार 10√3, तो यहां से कितना आएगा, 2 पंजा 10 और 5 तिया 15। h की वैल्यू जो निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, 15 निकल कर आई। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 15/2। ये क्या निकल कर आ जाएगा जी, इसका आधा निकल कर आ जाएगा समबाहु। ये अगर देखा जाए यहां से यहां तक की बात आ रही है। अगर मैं ये कहूं ऐसे, और समझिए, ये कोई है, अगर यहां पर बिंदु है, केंद्र बिंदु हो, तो किस रूप में बांटते हैं जी, अगर देखा जाए तो मध्यिका को जो तोड़ते हैं वो 1:2 के रूप में तोड़ते हैं, अगर 1:3 के रूप में इस तरीके से तोड़ते हैं जी। तो यहां से ये वाली जो दूरी है, अगर हम ये कहेंगे ये वाली जो दूरी है, तो 2:1 है। तो टोटल कितनी हुई जी, 15। मेरी बात समझना, थोड़ा सवाल लॉजिक वाला। अगर इस टोटल लंबाई की मैं बात करूं, इस टोटल लंबाई की बात करूं तो कितना निकल कर आएगा जी, ये वाला, ये निकल कर आएगा √3/2 इंटू ए की जगह कितना जी, 5√3। √3 से नहीं, ये है जी √3/2 ए की जगह 10√3, तो ये हो जाएगा 2 से 5, तो कितना आएगा जी, 15। और 15 का हम 1/3 निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा, 3 निकल कर, सॉरी 5 निकल कर आया। जब 15 का आप 1/3 निकालोगे तो क्या निकल कर आया जी, 5। तो ये वाली जो भुजा निकल कर आई, ये 5 निकल कर आई। ये वाली भुजा कितनी निकल कर आई जी, 5। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ये ए हो गया, ये ओ मान लो, और ये मान लो जी बी। अब तिर्यक लंबाई भी दी हुई है, अब ऊंचाई निकल जाएगी। जब हम ऊंचाई लेंगे तो ऊंचाई कैसे लेंगे जी, यहाँ से मैं बता देता हूँ फिर भी थोड़ा सा आप, ये है, और यहाँ ऐसे और ऐसे, ये है जी ए, ये है ओ, और ये क्या जी, ये है जी बी। ये कितनी है जी, 5, ये है जी 13। तो 5, 12, 13 कर देंगे। अगर समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं किस रूप में होती हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ठीक है, इस तरीके से चलते हैं हम, 9, 12, 15। तो ये कितना हो गया जी, 12 हो गया। ये कितना हो गया, 12 हुआ। तो यहां से ये वाली जो भुजा निकल कर आई, h की वैल्यू कितनी आई जी, वो 12 निकल कर आई। बात सुन भाई, बस अब ये हल करना, और कुछ नहीं बचा सवाल में, ठीक है। थोड़े टफ रहते, थोड़े टफ पढ़ते हैं जी। अगर प्रिज्म तथा पिरामिड का सवाल आता है तो पिरामिड से तो, और जब भी आएगा आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। 1/3 √3/4, और ये क्या हो गया, 10√3 गुणा 10√3 गुणा 12। अब देखिए, 4 तिया 12, 4 से ये कट गया। अब 10 की जब 10 में करेंगे कितना हो जाएगा जी, 100 गुणा √3 मल्टीप्लाई √3 और मल्टीप्लाई √3, ये आया 100 गुणा, इन दोनों की आपस में करेंगे तो कितना आएगा जी, 3
√3 की जब √3 में करेंगे कितना निकल कर आता 3, और यहाँ पर कितना बचा जी √3 के। ठीक है, तो जब 100 की जब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। 300 √3 क्या निकल कर आया जी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया 300 √3। 300 √3 क्या निकल कर आया जी हमारा आंसर निकल कर आया कि आंसर ये है। बात समझ में आ गई ना। बस कुछ नहीं है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का ये वाली भुजा नहीं पता तो पहले हमें लंबाई करी, तो मध्यिका निकाली। मध्यिका कैसे निकालते हैं, h होती है जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है वही मध्यिका होती है। √3/2 a होता तो यहाँ से 15 आया, तो वो किस में काटता जी वो 2:1 में काटता मध्यिका को, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 भाग, तो टोटल हो गया 3 भाग, 3 भाग 15 के, तो 1 भाग 5 के। बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पर, और एक बार फिर से देख लीजिए सवाल को, देख लीजिए क्या लिखा हुआ, उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट 38, किसी लंब पिरामिड का आधार समषष्ठभुज है जिसका परिमाप कितना जी 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर क्या जी है, ये कह रहा कि उसकी ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, उसका आयतन बताइए। अब की बार आधार क्या दिया हुआ जी समषष्ठभुज। सभी भुजा बराबर हैं, इस तरीके से हमें बनाना। ये है जी आधार जिसका परिमाप कितना जी 24। तो जब समषष्ठभुज के परिमाप की बात आई तो समषष्ठभुज में टोटल भुजा कितनी होती है जी 6, तो 6a बराबर 24, तो a की वैल्यू कितनी आई 4। प्रत्येक भुजा कितने की आई जी 4 सेंटीमीटर। समषष्ठभुज है उसमें 6 भुजाएं होती हैं, प्रत्येक भुजा का पर a होगी, प्रत्येक भुजा बराबर है, परिमाप दे रखा 24, तो 6a बराबर 24, तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आई 4। अब वो कह रहा कि उसकी ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, तो पहले हम क्या करते हैं जी, पहले प्रिज्म बना ले, मतलब पिरामिड बना लेते हैं। तो यहां से हमने ऐसे समझा, मेन चीज ये है ठीक। ये हो गया जी पिरामिड, प्रत्येक भुजा कितने की जी 4 की, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4। ठीक है, इसके मध्य में लिया जी एक बिंदु सेंटर। अब ये कह रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है जी 26। ये वाली जो है ये क्या जी, इसको h मैंने लिखा 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये कह रहा कि इसका आयतन बताइए। तो अगर कोई भी पिरामिड है उसका आयतन कैसे निकालते हैं, जैसे शंकु का निकलते हैं 1/3, शंकु का होता है 1/3 पाई r² h। इसी तरीके से हम इसमें हल करेंगे। इसमें कैसे करेंगे भाई, ये क्या 1/3 आधार का क्षेत्रफल, और h क्या जी ऊंचाई, h क्या है ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये कह रहा उसका आयतन घन सेंटीमीटर में होगा। ऊंचाई दे रखी है और आयतन पूछा, तो तिर्यक लंबाई की तो कोई आवश्यकता नहीं है, तिर्यक लंबाई की तो हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो थोड़ा ये और आसान हो गया हमारे लिए। कैसे, अब ध्यान से देखो मेरी बात, अगर ये बीच में है तो हमने क्या करा जी, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इन दोनों को आपस में मिलाया। तो मेरी बात ध्यान से समझना, 1 2 3 4
5 और 6। एक समषष्ठभुज में 6 समबाहु त्रिभुज बने, 1/3 है और 6 समबाहु त्रिभुज है तो 6 की गुणा करी और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा की घात 2 भुजा a² और गुणा ऊंचाई कितनी है जी 24। 1/3 गुणा 6 गुणा √3/4 भुजा कितनी है जी 4। 4 गुणा 4 कर लेते हैं और गुणा ये वाला 24 ज्यों का त्यों लिखा। बस समझ में आ गई कि भाई आधार क्या समषष्ठभुज और समषष्ठभुज का क्षेत्रफल 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं और 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है जी, अगर मैं ये कहूं कि एक समबाहु त्रिभुज है, कोई समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल बताना तो √3/4 भुजा की घात 2 a²। और यहां पर क्या बन रहे हैं जी, यहां पर 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं तो 1/3 गुणा 6 गुणा √3/4 4 गुणा 4 और गुणा कितना आया जी 24। अब ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। अब कितना आएगा जी 4 चौक 16 दूनी 32 32 की गुणा 6 में कर लेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 19। यह है जी 4 चौक 16 दूनी 32 6 गुणा √3/4 भुजा की घात 2। इतना निकल कर आया। तो हमारा आंसर कितना निकल कर आएगा जी, हाँ ऊंचाई जो है 24 की जगह कितना जी 26 दिया हो। ये ऊंचाई दी हुई है जी 26, यहाँ पर 6 लिखा और यहाँ पर 6 लिखा और इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं दोबारा से। 1/3 6 गुणा √3/4 ए कितना वो 4 है, ए की वैल्यू कितनी 4, तो हम क्या करेंगे जी 4 गुणा 4 और गुणा कितना आया जी 26। अब ये आपको हल करना, देखिए 4 से 4 कट गया, 3 से ये 2 बार, तो कितना निकल कर आएगा 4 दूनी 8 और 26 और ये कितना आया जी √3। जब आप इसकी आपस में गुणा करोगे तो ये कितना निकल कर आएगा 8 6 48 4 8 दूनी 16 4 20 208 √3 निकल कर आया। 208 √3 क्या हो गया जी हमारा करेक्ट आंसर। 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, 1/3 गुणा 6 √3/4 a² गुणा 26। जब इसको हल करेंगे तो 208 √3 क्या निकल कर आया, हमारा आंसर निकल कर आया और ये रहा सवाल। ठीक है, करिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लंब पिरामिड का आयतन 1170 घन सेंटीमीटर है। और ये कह रहा आधार जो है 441 वर्ग सेंटीमीटर का वर्ग है, उसका तिर्यक पृष्ठ बताना। इसका मतलब तिर्यक पृष्ठ का मतलब है कि वक्र पृष्ठ बताना। अब मेरी थोड़ी सी बात समझिए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता था, सबसे पहले पिरामिड की बात करें तो आप मस्तिष्क में लेकर आइए शंकु, तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता था वो πr_l होता था, πr_l। तो ये क्या होता था, ये जो πr है उसका आधार होता था इस टाइप से शंकु का, तो आधार की परिधि की बात करें तो 2πr, तो इसका आधा कर दें तो ये कितना हो जाएगा πr। ये जो होता था आधार का परिमाप, आधार का परिमाप और बटे क्या करेंगे जी 2 गुणा ये क्या जी l, l क्या जी तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई ये हो गया जी आधार का परिमाप बटे 2 और ये क्या हो गया जी गुणा तिर्यक। ठीक है, अब ये कह रहा है लंब पिरामिड का आयतन इतना दिया हुआ जिसका आधार एक वर्ग है। आधार क्या बना हुआ जी एक वर्ग। इस तरीके से पिरामिड बनाते हैं जी,
ये हो गया पिरामिड। इसका एक बिंदु हो गया जी ये। इसका आधार का क्षेत्रफल कितना जी 441। ये कह रहा कि उसका तिर्यक पृष्ठ बताना, तो तिर्यक लंबाई भी चाहिए और आधार का क्षेत्रफल ये है। तिर्यक लंबाई भी चाहिए और आधार का क्षेत्रफल कितना जी ये है। अब यहां से एक बात तो हमें कि आधार का क्षेत्रफल क्या जी वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात दो, तो 441 निकल कर आएगा। तो ए स्क्वायर बराबर हम 21 का स्क्वायर कर देंगे, तो ए की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 21। ये बात तो पक्की है कि आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा की घात दो, क्योंकि नीचे वर्ग है। तो ये कितना निकल कर आया 21। जब 21 निकल कर आया तो सभी भुजा 21 की हुई। ठीक, तो ये ऊंचाई है, ऊंचाई दे रखी है क्या, नहीं, और ये यहां से मैंने खींच दिया ये, और तिर्यक लंबाई क्या हो जाएगी, तिर्यक लंबाई हो जाएगी जी ये। ठीक, अब ध्यान से समझिए, बस पिरामिड का आयतन दिया हुआ। अब ये हो गया 21। अब पिरामिड का जब आयतन दिया हुआ है तो पिरामिड का आयतन क्या होता, पिरामिड का इधर कर लेते हैं जी, या मैं इसको हटा देता हूं यहां से। आयतन दिया हुआ अभी 1470। पिरामिड का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई 1470। 1/3 1/3 आधार का क्षेत्रफल 441 गुणा h बराबर 1470। जब इसको काटेंगे 7 से, 7 एकम 7, या कर लीजिए जी 21 बार, और 21 से ये 7 बार, 21 से ये 7 बार, 3 से ये कट जाएगा जी 7 बार, क्योंकि 1/3 है, और 7 से उधर 10, तो h की वैल्यू कितनी निकल कर आई जी 10। h की वैल्यू निकल कर आई जी, ऊंचाई जो निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई जी, वो 10 निकल कर आई। ठीक है, ऊंचाई कितनी निकल कर आई 10, तो हमने ऊंचाई को यहां लिखा 10। ठीक है, अब ये बात आती है, ये टोटल 21 है, ये भी 21 है और ये भी 21 है, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा 21/2। तो अब हमें तिर्यक लंबाई चाहिए, इसको माने a, इसको ले लीजिए o और इसको ले लीजिए b। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज OAB में तिर्यक लंबाई कितनी है जी l, तो ये कितना हो जाएगा l का स्क्वायर बराबर 21/2 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है जी 10 का स्क्वायर। ये निकल कर आया। ठीक है, अब इसको हल करो बस। ये कितना आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441/4 प्लस 100, 441 प्लस ये हो जाएगा जी 400 और बटे 4 के आया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 841/4, तो ये कितना होगा l स्क्वायर। जब l की वैल्यू निकालेंगे तो 841/4 का वर्गमूल, ये कितना आ जाएगा जी 29/2। ये होगी l की वैल्यू, 29/2 l की वैल्यू हुई। ठीक, अब l की वैल्यू कितनी हुई 29/2, तो वो कह रहा इसका तिर्यक पृष्ठ निकालना, जैसे हम बेलन का निकालते थे, नहीं सॉरी शंकु का, तो क्या होता था πr l। तो ये हो गया जी आधार का परिमाप
आधार का परिमाप बटे 2, आधार का परिमाप बटे 2 और तिर्यक लंबाई L। आधार का परिमाप कितना हो जाएगा जी? आधार का परिमाप 21 21 है, 21 21 को जोड़ेंगे तो उसका आधा, तो आधार का परिमाप 4a होता तो 4a का आधा कर देंगे इस तरीके से कि तीन चारों भुजाओं का योग 4a और बटे 2। और L की वैल्यू कितनी है जी? 29 बटे 2, 2 से 4 4 से, तो 21 की गुणा 29 में करेंगे। जब 21 की गुणा 29 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? लास्ट में 9 एक में ही है, तो ये कितना आ जाएगा जी? 609 सेंटीमीटर स्क्वायर, 609 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया। तो ये क्या हो गया जी? प्रिज्म आया निकल कर कि आधार का परिमाप बटे 2 गुणा L, 4 गुणा 21 बटे 2, 29 बटे 2, 21 गुणा 29, ये कितना आ गया? 609 सेंटीमीटर। ये आ गया जी तिर्यक पृष्ठ, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये सवाल हुए जी, और उतारिए, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 देखिए, हो गया नोट? 40 पर चलते हैं। कि किसी त्रिभुजा पिरामिड की 3 आसन्न कोरें परस्पर लंबवत हैं, उनकी लंबाई 3 4 5 है, 3 4 5 है, तो उसका आयतन बताइए। जब भी पिरामिड की तीनों कोरें परस्पर लंबवत हों तो उस कंडीशन में सीधा फॉर्मूला आप याद रखना, तीनों कोरों का गुणनफल बटे 6। आयतन की बात जब भी आए, इसने कहा कि कोई लंबवर्ती है, ये किसी त्रिभुजा पिरामिड की 3 आसन्न कोरें परस्पर लंबवत हैं और उनकी लंबाइयां 3 4 और 5 हैं। तो ये कह रहा उसका आयतन बताइए। तो आयतन क्या हो जाएगा? तीनों कोरों का गुणनफल, आयतन हो जाएगा जी तीनों कोरों का गुणनफल और बटे 6। ये सीधा फॉर्मूला कब? यदि पिरामिड की तीनों आसन्न कोरें परस्पर लंबवत हो, उस कंडीशन में सीधा लगाइए, उनकी लंबाई यदि रखिए, उसका आयतन होगा ये। तो तीनों कोरों कितनी है जी? 3 4 और 5 बटे किसके जी? 6 के। अब इसको हल कर लीजिए, कितना आएगा? 3 से 2 बार, और ये कितना जी? 5 की जब 4 में करेंगे 20 और बटे 2, तो कितना निकल कर आया जी? 10 सेंटीमीटर की घात 3, 10 सेंटीमीटर की घात 3। कि किसी त्रिभुजाकार पिरामिड की 3 आसन्न कोरें हैं, परस्पर लंब है और उनकी लंबाई 3 4 5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन तीनों कोरों का गुणनफल बटे 6, 3 गुणा 4 गुणा 5 और बटे 6 कर लेंगे, 20 बटे 2 बराबर 10 सेंटीमीटर की घात 3, 10 सेंटीमीटर की घात 3 निकल कर आया, ठीक है। अब एक और सवाल, नेक्स्ट सवाल को पढ़ लीजिए, वैसे आपको ही करना है। देखिए, किसी लंब पिरामिड का आधार आयत है जिसकी भुजाएं 24 और 18 सेंटीमीटर है, प्रत्येक तिर्यक कोर 17 का सेंटीमीटर है, पिरामिड आयतन घन सेंटीमीटर में होगा, पिरामिड आयतन घन सेंटीमीटर में होगा, ये पूछा गया। पिरामिड का आयतन घन सेंटीमीटर में होगा, आयतन पूछा गया, ठीक है। इस सवाल को देखना और हल करना, वरना हम कल की क्लास में कराएंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। थोड़ा स्लो चीज़ों को करा रहे हैं, कल की और क्लास रहेगी, पिरामिड के सवालों को भी खत्म कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर चलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियोस को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।